हेलो बच्चों। आज हम मैथिली शरण गुप्त का जो गीत है उसकी व्याख्या देखेंगे। इससे पहले जो कैकेयी अनुताप था उसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। उसी अध्याय में आपका जो है गीत भी है। तो आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं कि मैथिली शरण जो है किस तरह से उर्मिला का जो वियोग वर्णन है, उर्मिला का जो वियोग है या उर्मिला जो है जो लक्ष्मण से दूर है, किस तरह से अपनी व्यथा सुना रही है इस पद्यांश में, इस काव्य में। तो आइए देखिए, पद्यांश नंबर 1 है ये गीत का। ठीक, देखो, निरख सखी ये खंजन आए। निरख मतलब देखो, देखना। ठीक, अब उर्मिला जो है अपनी सहेली से कह रहे, अपनी सखी से कह रहे कि सखी देखो, एक खंजन पंछी आए हुए हैं। ठीक? हे सखी देखो, खंजन पंछी आए हुए हैं, फेरे उन मेरे रंजन ने, फेरे उन मेरे रंजन ने, मुझको रंजित करने वाले, यानी हमारे जो पति लक्ष्मण हैं। ठीक, फेरे उन मेरे रंजन ने, लगता है मेरे प्रीतम, मेरे पति जो लक्ष्मण हैं, नयन नयन मेरी तरफ फेरे हुए होंगे, इधर मन भाए। ठीक, इधर मन से, ठीक है, हमको जो रंजित करने वाले हमारे पति देव हैं, हमारे प्रीतम हैं, इधर मन उनका हुआ होगा और वो अपने नयन जो हैं इधर फेरे होंगे हमारी तरफ, यानी उनको हमारा स्मरण आया होगा। फैला उनके तन का आतप, मन से सर सरसाए। फैला उनके तन का आतप, ये जो धूप है उनके तन का ताप है। करें कि ये जो धूप फैली हुई है ये उनके ताप, उनका, उनके शरीर का ताप है। मन से सर सरसाए, और ये जो तालाब हैं, जो सरोवर हैं, वो भी सरसित हो गए हैं, हर्षित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं। ठीक है, ये जो धूप फैली हुई है ये उनके तन का ताप है, और ये सरोवर जो हैं ये भी मन से हर्षित हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं, सरसित हो गए हैं, खिल गए हैं। ठीक, घूमे हुए इस ओर वहाँ, ये हंस यहाँ उड़ छाए। अवश्य हुए जंगल में, वहाँ, वहाँ मतलब जंगल में जहाँ है, इस ओर घूमे होंगे, यानी हमारी याद उनको आई हुई होगी। ये हंस यहाँ उड़ छाए, इसीलिए ये हंस पंछी जो है, जो हंस हैं, यहाँ उड़ करके आए हुए हैं। ठीक, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वह मुस्काए। कह रहे हैं कि आज इस जन का मतलब उर्मिला का। ठीक, कह रहे हैं कि आज मेरे पति जो लक्ष्मण हैं वो आज निश्चय ही मेरा ध्यान करके वहाँ मुस्कुराए होंगे। ठीक, आज जो मेरे पति लक्ष्मण हैं निश्चय ही मेरा ध्यान करके वहाँ जंगल में मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, इसीलिए जो ये कमल हैं वो खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, और होठों की तरह ये दोपहरी के जो लाल लाल फूल हैं, बंदूक लाल पुष्प होता है। देखो, ये जो बंदूक के पुष्प हैं ये लाल लाल दोपहर, लाल लाल होठों की तरह से शोभित हो रहे हैं। अधर से यह बंदूक सुहाए, होठों की तरह ये बंदूक के जो पुष्प हैं वो सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। स्वागत स्वागत हे शरद ऋतु, तुम्हारे भाग्य से मैंने अपने पति के दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे, और आसमान ने भी ओस रूपी मोती जो है न्यौछावर कर दिए हैं। लो ए अश्रु अर्ध भर लाए, लो मैं भी अपने आंसुओं का अर्ध भर करके ले आई हूँ। ठीक है, एक बार हिंदी देखो। हे सखी देखो, ये खंजन पंछी यहाँ आए हुए हैं, लगता है मुझको रंजित करने वाले मेरे प्रियतम, मेरे पति जो लक्ष्मण हैं, वो मन से मेरे मन को भाने वाले अवश्य ही आज मेरी तरफ अपने नयन फेरे होंगे, मेरी तरफ अपना ध्यान किए होंगे। ये जो धूप है, ये जो धूप फैली हुई है, ये उनके तन के ताप है, उनके तन की ताप की वजह से है।
और ये जो सरोवर हैं मन से सरसित हो चुके हैं, मन से सरसाए हुए हैं, मन से प्रसन्न हैं, वह वहाँ जंगल में आज अवश्य मेरी तरफ घूमे होंगे। इसीलिए यहाँ ये जो हंस पंछी हैं उड़ करके छाए हुए हैं। आज निश्चय ही मेरा ध्यान करके वह जंगल में वहाँ मुस्कुराए होंगे। इसीलिए जो कमल हैं वो फूल खिल उठे हैं और ये जो बंदूक के पुष्प हैं ये होठों की तरह सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत है शरद ऋतु, तुम्हारे भाग्य से मैंने अपने पति के दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती वारे हैं, यानी आसमान ने मोती न्यौछावर किए हैं। मैं, ठीक है, आसमान ने मोती न्यौछावर किए हैं और लो मैं अपने आंसुओं का अर्ध भर करके ले आई हूँ। अब अगली ऋतु है शिशिर। शिशिर का मतलब जाड़े का मौसम आ गया। ठीक, शिशिर न फिर गिर वन में, हे शिशिर यानी हे शिशिर ऋतु, तुम गिर के वनों में मत फिरो, गिर के वनों में मत जाओ। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। जितना तुमको पतझड़ चाहिए, अब जब ठंड आती है तो क्या होता है, पत्ते पतझड़ में पतझड़ आता है, पत्ते गिर जाते हैं। तो जितना तुमको पतझड़ चाहिए मैं अपने इसी नंदन में, अपने निज नंदन में, अपने निजी बगीचे में तुमको दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए। अब ठंडी आती है तो सबको कपा देते, कहना है कि जितना कंपन, कितना तुमको कंपन चाहिए ले मेरे स्तन से, मेरे स्तन में, मेरे स्तन से ले लो। जितना तुमको कंपन चाहिए, जितना तुमको कपाना है वो तुम मेरे शरीर को कपा दो या मेरे शरीर में उतना कंपन ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। मेरी सखियाँ कहती हैं कि क्या पांडुरता मतलब पीलापन, ठीक, पांडुरता मतलब पीलापन का क्या अभाव आनंद में, आनंद मतलब मुख। मेरी सखियाँ कहती हैं कि मेरे मुख में क्या पीलेपन का अभाव है, यानी मेरी सखियाँ कहती हैं कि मेरा जो मुख है वो पीला हो गया है। तो हे शिशिर, क्या मेरे मुख में अब पांडुरता यानी पीलेपन का अभाव है। अगर तुमको पीलापन चाहिए तो मेरे इस मुख से ले लो। वीर जमा दे नयन नीर यद तू मानस भाजन में। अगर तुम, हे वीर, जमा दे नयन नीर, मेरे नैनों का जो नीर है, मेरे आंखों का जो आंसू है, यदि तू उसको जमा दे ना, उसको बर्फ बना दे, तो मेरे मानस भाजन में, मेरे मानस में, मेरे मस्तिष्क में उसको तुम जमा दो। तो मोती सा मैं अंकिंचना, तो मोती के समान मैं गरीब, अंकिंचना मतलब होता है गरीब, रखूं उसको मन में। तो मैं गरीब उसको मन में रखूंगी मोती समझ करके। हंसी गई रो भी न सकूं, हंसी तो मेरी चली गई, क्या मैं रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में। मैं अपने इस जीवन में, मेरी हंसी तो चली ही गई है, क्या अब मैं रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में। तो मेरे अंदर ये इच्छा है कि मैं देखूं क्या इस भाव के संसार में क्या होता है। देखो, हे शिशिर ऋतु, तुम गिर के वनों में मत फिरो, मत टहलो, मत जाओ। जितना तुमको पतझड़ चाहिए मैं अपने इसी बागीचे में तुमको दूंगी। जितना तुमको कंपन चाहिए तुम मेरे इस शरीर से ले लो। मेरी सखियाँ कहती हैं कि क्या मेरे मुख में पांडुरता का अभाव है। अगर तुमको पीलापन ही चाहिए तो मेरे इस मुख से ले लो। हे, अगर तुम वीर हो तो मेरे नैनों का जो नीर है, मेरी आंखों का जो आंसू है, उसको मेरे मस्तिष्क में ही जमा दो। तो मैं उसे मोती समझ करके मैं गरीब उसको मन में रखूंगी। मेरी हंसी गई, मैं रो भी न सकूं अपने इस जीवन में। तो मेरे अंदर उत्सुकता है, फिर मैं देखती हूँ कि मेरे इस भाव के संसार में क्या होता है। तो ये है आपके गीत की व्याख्या। आपका गीत नंबर 1 और 2, पद्यांश नंबर 1 और 2 की व्याख्या हो गई। ये पद्यांश नंबर 2 है। अब अगली व्याख्या हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिल